कटौतियां। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी की योगी सरकार ने विशेष सुरक्षा बल का गठन किया। एसएसएफ के गठन की अधिसूचना जारी हुई। एसएसएफ को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार होगा, घर की तलाशी की पावर सहित अनेक असीमित अधिकार। यूपी सरकार ने एक ऐसे पुलिस फोर्स का गठन किया है जो अभूतपूर्व ताकतों से लैस होगी। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से गठित की गई इस फोर्स का नेतृत्व एडीजी स्तर का अधिकारी करेगा। बीती 26 जून को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के द्वारा योगी कैबिनेट में पास हुए इस फोर्स के गठन की अधिसूचना गृह विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। शासन ने बृहस्पतिवार को 15 आईएएस व 30 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के फिर तबादले किए। इनमें कानपुर नगर व आगरा के जिलाधिकारियों को सचिव स्तर पर पदोन्नति के बाद हटाकर शासन में तैनात कर दिया गया है। पंचायती राज निदेशक ब्रह्मदेव राम तिवारी को कानपुर नगर व लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रभु नारायण सिंह को आगरा का नया डीएम बनाया गया है। उनकी जगह लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जैसी अहम जिम्मेदारी पीसीएफ के एमडी शिवकांत द्विवेदी को दी गई है। शिवकांत प्रोमोटी आईएएस अधिकारी हैं और आजमगढ़ व चित्रकूट के जिलाधिकारी भी रहे हैं। इसके अलावा अवध के जिलों अयोध्या और गोंडा में नए सीडीओ को तैनाती की गई है। मथुरा में मध्य रात्रि को हृदय स्थली होली गेट पर सूबे के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने चौपाल लगाकर जनपद की कानून व्यवस्था का हाल जाना। एसपी सिटी उदय शंकर सिंह, क्षेत्राधिकारी शरण वरुण सिंह के साथ अपराध और हिस्ट्री सीटर की जानकारी ली। प्रदेश सरकार समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती 5 वर्ष तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशविरा शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक जवान ने जम्मू कश्मीर के बाहरी इलाके में अपनी एक रिश्तेदार के घर में अपनी पत्नी की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान उसने अपनी साली पर भी हमला किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। उन्होंने रविवार को दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। शनिवार को तबियत बिगड़ने पर उन्हें जीवन रक्षा प्रणाली पर रखा गया था। हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल राजद से इस्तीफा दिया था। डॉक्टर सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने शोक व्यक्त किया है। पिछले दिनों दुष्कर्म की 2 घटनाओं को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर शर्मसार हुआ है। पहली घटना कराची में 5 साल की लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या की है और दूसरी लाहौर की है, जहां फ्रांस की निवासी महिला का उसके 2 बच्चों के सामने ही दुष्कर्म किया गया और आरोपी उसके पास से नकदी, जेवर व 3 एटीएम कार्ड लेकर भाग गए। घटनाओं को लेकर पूरे देश में हंगामा बरपा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चकेरी लाल बंगला के पास एक और ऑनलाइन सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। नौबस्ता पुलिस ने साइबर सेल की मदद से वेबसाइट और व्हाट्सएप की मदद से चलने वाले सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने नेपाल, यूपी, असम, मध्य प्रदेश, कोलकाता आदि राज्यों की 9 युवतियों को शहर में अलग अलग स्थानों से पकड़ा। शिवसेना अपने मुखपत्र सामना के जरिए लगातार कंगना रनौत पर निशाना साध रही है। रविवार को एक बार फिर पार्टी ने कंगना पर हमला बोला है। पार्टी ने पूछा है कि मुंबई को पाकिस्तान कहने वाली एक नटी अभिनेत्री के पीछे कौन है। इसके अलावा कंगना के खिलाफ फिल्मी हस्तियों के न बोलने को लेकर उन्हें भी आड़े हाथ लिया गया है। सामना में लिखा है कि कम से कम अक्षय कुमार आदि बड़े कलाकारों को तो सामने आना ही चाहिए था। मुंबई ने उन्हें भी दिया है। महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों को एक हो जाना चाहिए, ऐसा ये मुश्किल दौर आ गया है। महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच चल रहे विवाद के समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रविवार को जनता से मुखातिब हुए। हालांकि उन्होंने कंगना विवाद पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। सीएम ने कहा कि वह चुप जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।